श्री रामचरितमानस जी का पाठ आरंभ। बाल कांड। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहि पया परिहरि बारी विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भुलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हर जन जिमि लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करहि भल पाई, सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियई तेहु। उग रही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल ने भी रावण और राहु का हाल हुआ। किए कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंते हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लो कहो वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, और यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजु मिसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग सुंदर स्याहियों के पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। हो ही कुबस्तु सुबस्तु, जखा लखैलु सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम वेद बिनकीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल, दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला, दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राममय जानी। बंदव सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदव किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। सियापति राम जय जय राम। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिए राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। 84,00,000 योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुध, जल जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए सारे जगत को सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।
जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करौ छाड़ छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जुग जुरई न छाछी। छमि हई सज्जन मोरि डिठाई, सुने हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पानी की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअर माता। हंसी हई कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उनसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर्व विदु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देकर दूसरे को उत्कर्ष देकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़ा, करो एक विश्वास। पै ही सुख सुनि सुजना, सब खल करई उपहास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई तो मोरा, काक कही कलकंठ कठोरा। हंसी हई बकदा दुर्चात कही, हंस ही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कभी ते रसिक ना राम पद नेहु, तिन कह सुकत हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुगत और हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सा मुझ नीकी, तिन्हि कथा सुनि लागई फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतरही, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनई सुजन सुराही सुबानी। कभी न हो नहीं भजन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपनी जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध बे अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ।
भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारि सुन हई सुमति, जिनके विमल विवेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसे सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवनीय मंगलहारी, उमा सहित जही जयपद पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जप करते हैं। बनिते विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहना बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जैसे अंकित जानी, सादर कही सुनहि बुद्ध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कवि रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूम अवतजय सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति बदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। मंगल करिनी कली मल हरिनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कबीता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली हो ही, सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी की अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनीति राम जस संग, दारु विचार की करई को, बंदिए मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ माँ चंद्र बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काष्ठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुर विपय बिसत गन अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जसा गा, वही सुनहि सुजान। सियापति राम जय जय राम। शाम गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इस तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट करनी तनुपाई, लही सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है यह, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सुकवि कवित बुध कही, उपजहि अनत अनत छवि लहई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवति धाई। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहाँ होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार, उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाई, सो श्रम जाई ना
कोटि उपाय कवि कोविद अस हृदय बिचारी गा भई जो हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों पाए से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के ही यश का गान करते हैं कि निप्राकृत जनगुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वाति शारदा कही सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू हो ही कवि तो मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय सीताराम।